वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। चतुर्थ भाव कुंडली का, आपकी कुंडली का चौथा भाव, आपकी कुंडली का चौथा भाव आपके जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाओं का राज खोलता है। चौथा भाव जिससे आपकी सुख सुविधाओं को देखा जाता है, वाहन का सुख, गाड़ी का सुख, आपकी कितनी प्रॉपर्टी होगी, आपके जीवन में सुख सुविधाएं कितनी होंगी, ये आपके चतुर्थ भाव से देखते हैं। जब भी कुंडली के चतुर्थ भाव से माता को भी देखते हैं, माता का सुख भी देखते हैं, आपके मन की स्थिति भी देखते हैं। जिनके भी चतुर्थ भाव में शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो, ऐसे लोगों का मन बहुत शांत होता है। शुक्र जब भी फोर्थ हाउस से संबंध बनाता है तो ऐसे लोगों को लग्जरी चीजों का बहुत शौक होता है। ऐसे लोगों को लग्जरी सुविधाएं बहुत जल्दी मिल भी जाती हैं। इनकी सुख सुविधाओं की चीजों का बहुत अच्छा होता है। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। ये सुंदरता प्रिय होते हैं, इन्हें संगीत सुनना पसंद होता है, ये संगीत सुनना पसंद करते हैं, इन्हें नेचर से प्यार होता है। ये लोग बहुत ही पॉजिटिव वाले व्यक्ति होते हैं। इनका अट्रैक्शन भी बहुत होता है। जिन लोगों के फोर्थ हाउस में शुक्र हो, ऐसे व्यक्ति का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति अगर सुंदर ना हो, मतलब उसके फेस की सुंदरता ना हो, बट उसका मन बहुत खूबसूरत होता है। ऐसे लोग जिनके फोर्थ हाउस में शुक्र है, वो अपने अट्रैक्शन से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लोग उनके बारे में बातें जरूर करते हैं, उनकी पॉजिटिविटी की बातें जरूर करते हैं। जब भी फोर्थ हाउस का स्वामी बहुत पॉजिटिव स्थिति में होता है, मान लीजिए आपकी कुंडली में आपका फोर्थ हाउस का स्वामी पॉजिटिव है, अपने से नव पंचम योग बना रहा है, मतलब अपने से पंचम भाव में गया है, अपने से सेवेंथ हाउस में गया है, या अपने से नवम भाव में गया है, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आपको जरूर ही घर का और गाड़ियों का सुख या सुख सुविधाएं की चीजें मिलती हैं। मान लीजिए आपका लग्नेश फोर्थ हाउस में आ गया है, तो जब भी लग्नेश फोर्थ हाउस में आता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। इन्हें सुख सुविधाओं की चीजों का बहुत ही आनंद उठाते हैं ये, और इनकी सुख सुविधाएं इन्हें बहुत अच्छी मिलती भी है। वही बात करें अगर फोर्थ हाउस में शनि या केतु हो, फोर्थ हाउस में राहु हो, अगर जिन लोगों के फोर्थ हाउस में राहु होता है, अगर आप उनसे कोई भी बात अपनी शेयर करें तो आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। सॉरी, आप सबको ये बात मेरी थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैंने देखा है, मेरा कैरियर है, मैंने इतने सालों में ये देखा है कि जिन लोगों के फोर्थ हाउस में राहु होता है, मैं जब प्रैक्टिकल चीजें देखती हूँ तभी कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी जिन लोगों के फोर्थ हाउस में राहु होता है, अगर आप उनके साथ अपनी कोई भी बात शेयर करें तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इनके घर में निगेटिविटी बहुत होती है। कभी कभी आप देखेंगे इनके घर आप जाएंगे तो इनका घर बहुत बड़ा हो, खूबसूरत हो। मान लीजिए किसी का घर बहुत बड़ा है, खूबसूरत है, लेकिन इनका मन पॉजिटिव नहीं होता। इनके मन में कुछ ना कुछ निगेटिव विचार आते रहते हैं, या इनको कोई भी ऐसी बात बताने से आपके काम बिगड़ भी जाते हैं। कभी कभी फोर्थ हाउस में शुक्र का होना पॉजिटिव है, बुध का होना भी पॉजिटिव है। अगर आपके फोर्थ हाउस में आपका लग्नेश, आपका भागेश, आपका धनेश आकर बैठ जाए, मतलब आपके सेकंड हाउस का स्वामी, आपके नवम भाव का स्वामी, तो ये बहुत ही पॉजिटिव योग है। जब भी जिन लोगों की कुंडली में शनि और केतु फोर्थ हाउस में होते हैं, इनके घर में निगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। इनके घर में कुछ ना कुछ परेशानियां होती है, घर में कलेश का माहौल भी रहता है, घर में शांति नहीं रहती। जिन लोगों के फोर्थ हाउस में राहु है, अगर राहु पे गुरु की दृष्टि है तो इसके निगेटिव प्रभाव में कमी आती है। अगर आपका फोर्थ हाउस अच्छा है तो आपको माता का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपका फोर्थ हाउस अच्छा है तो आपके घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। जिन लड़कियों की कुंडली में या जिन स्त्रियों की कुंडली में आप देखेंगे इनके फोर्थ हाउस में लग्नेश है या इनका भागेश है, तो ये लोग बहुत अच्छे से अपने घर को रखते हैं, और ये वर्किंग भी होते हैं। इनका कैरियर मतलब ये अपने घर को बहुत अच्छा रखते हैं, सजा के सवार के अपने घर को व्यवस्थित रखते हैं। वही बात करें अगर शनि हो, तो आपके घर में अगर फोर्थ हाउस में शनि है तो बहुत सारी पुरानी चीजें आपको मिलेगी। घर तो बड़ा होगा लेकिन घर में पुरानी चीजें होंगी, लकड़ी से बनी चीजें ज्यादा होंगी, या लोहे से बनी चीजें इन लोगों के घर में बहुत ज्यादा मिलती है। वही बात करें कि अगर आपके फोर्थ हाउस में मंगल है, तो फोर्थ हाउस में मंगल का होना तो वैसे बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का भाव है और मंगल भूमि के कारक हैं। तो जिन लोगों के फोर्थ हाउस में अगर मंगल उच्च राशि में या अच्छी कंडीशन में बैठा है, देखिए सबसे पहले तो मंगल किस कंडीशन में बैठा है वो भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मंगल नीच राशि में आके बैठ जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं देगा, या मंगल पे शनि की दृष्टि हो,
तो जब भी आप फोर्थ हाउस देख रहे हैं तो फोर्थ हाउस में अगर मंगल है तो प्रॉपर्टी बहुत होती है ऐसे लोगों की। ये लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, ये जमीन पे इन्वेस्ट बहुत अच्छा करते हैं। और अगर यहाँ से मंगल फोर्थ हाउस में जब मंगल बैठेंगे तो मंगल की दृष्टि इनके कैरियर भाव पे पड़ेगी। तो इनका ऐसा भी हो सकता है ये जमीन से रिलेटेड भी बिजनेस कर सकते हैं, जमीन का लेन देन कर सकते हैं। जमीन लेकर ये लोग बेचे तो इन्हें प्रॉफिट होता है, जैसे कि कुछ लोग करते हैं जमीन ली और फिर जब जमीन के दाम बढ़ गए तो बेच दिया उसे। तो ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं। वही बात करें कि अगर आपके फोर्थ हाउस में शनि हो तो ये आपके मन को शांति नहीं लेने देता, क्योंकि फोर्थ हाउस का शनि किसी ना किसी कारण से आपको दुखी बनाता है, किसी ना किसी कारण से आप रीजन ढूंढ लेते हैं दुख का और आप परेशान रहते हैं। वही फोर्थ हाउस में शुक्र हो तो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से कैरियर हाउस को दृष्टि होगी तो ऐसे लोगों का कैरियर बहुत अच्छा रहता है। इन्हें बिना मेहनत के चीजें मिल जाती है, इन्हें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करने पड़ते अपने कैरियर में, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जिस भाव को पड़ती है उस भाव के सुख आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग आप देखेंगे जिनके फोर्थ हाउस में शुक्र और बुध है, ऐसे लोग दिमाग से पैसे कमाते हैं या वाणी से पैसे कमाते हैं, लेकिन इनकी मेंटल मतलब इनके जो फिजिकली मेहनत है वो थोड़ी कम होती है इनके कार्य क्षेत्र में। कभी कभी आप देखेंगे कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई संगीतकार हो सकता है, ऐसे लोगों का ऐसे लोग पर्यटक भी हो सकते हैं, जैसे कि घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। अगर ऐसे लोग ब्लॉगिंग करें तो भी इन लोगों की ब्लॉगिंग अच्छी चलती है और इन्हें इससे लाभ भी हो सकता है। वहीं बात करें अगर इसमें चंद्र है तो चंद्र का ये कारक भाव है, तो यहाँ पे चंद्र भी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे चंद्र पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन व्यक्ति इमोशनल ज्यादा रहेगा। यहाँ पे शनि भी अगर फोर्थ हाउस में उच्च राशि में बैठे तो आपको घर तो दिला देते हैं, प्रॉपर्टी तो दिला देते हैं, ये पक्की बात है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का सुख तो आपको दे ही देते हैं। ये एक मैंने देखा है कि जब भी शनि किसी भी भाव में बैठते हैं वो उस भाव का सुख आपको दे देते हैं, बस बशर्ते वो नीच राशि में नहीं बैठना चाहिए। शनि अपनी मित्र राशि में बैठे और पॉजिटिव भाव में बैठ रहे हैं तो शनि फोर्थ हाउस का भी सुख घर दे देंगे आपको, भले ही घर में आपके साथ शांति ना हो। भले भी कभी कभी ऐसा भी होता है इन लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं, इन्हें पुराने घर मिलते हैं। जब भी फोर्थ हाउस में शनि हो तो ऐसे लोग पुराना घर लेते हैं या अपने घर को व्यवस्थित नहीं रख पाते। और जिसके भी फोर्थ हाउस में केतु है इनका मन थोड़ा परेशान रहता है। फोर्थ हाउस में केतु का होना प्रॉपर्टी के लिए इतना पॉजिटिव नहीं माना गया। इनके नाम पे ली हुई प्रॉपर्टी कभी कभी इतनी अच्छी नहीं होती, अपने नाम पे घर नहीं बना पाते। इनकी प्रॉपर्टी वाहन का सुख इन्हें थोड़ा विलंब से मिलता है। वही शनि आपको प्रॉपर्टी दे देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पति ने प्रॉपर्टी ली और पत्नी भी उसका सुख भोग रही है, या पत्नी ने प्रॉपर्टी ली और उसका सुख पति भी भोग रहा है, या बच्चों के लिए माँ बाप करके जाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी तो शनि दिला देते हैं। वही बात करें अगर यहाँ पे बुध हो तो आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के योग बनते हैं, क्योंकि बुध जहां भी बैठते हैं वहां से आपको डबल रिजल्ट देते हैं। जब भी बुध आपके फोर्थ हाउस में बैठेंगे तो आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख देंगे। आप नेचर प्रिय भी होंगे, आपके घर में बाग बगीचे का आपको शौक होगा, आप हमेशा अपने घर में गार्डनिंग करते होंगे, पेड़ पौधे लगाते होंगे। जिनके फोर्थ हाउस में राहु हो वैसे तो इन लोगों की प्रॉपर्टी नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट होता है इनकी प्रॉपर्टी होने में, लेकिन हाँ अगर इनका फोर्थ हाउस के स्वामी की कंडीशन अच्छी हो तो प्रॉपर्टी होती है। पर इनके नाम पे प्रॉपर्टी लेने में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती हैं। वही बात करें अगर फोर्थ हाउस का स्वामी अपने से नव पंचम योग बना रहा है तो पॉजिटिव योग है। अगर मान लीजिए आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र आपके फोर्थ हाउस के नक्षत्र में बैठे हैं तो आप उस समय पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर्थ हाउस का स्वामी जब की दशा या महादशा आएगी तभी आप प्रॉपर्टी लेंगे। कभी कभी कोई ग्रह आपके फोर्थ हाउस को एक्टिव कर सकता है, जैसे कि गुरु की दृष्टि अगर फोर्थ हाउस में पड़े तो भी फोर्थ हाउस का सुख आपको मिलेगा, मतलब प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल सकता है। और बहुत सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी अंतरदशा महादशा कैसी चल रही है। मान लीजिए आपके फोर्थ हाउस में शुक्र और बुध बैठे, बहुत ही पॉजिटिव लक्ष्मी योग बन गया, क्योंकि बुध और शुक्र जहां भी बैठते हैं वहां पे महा अच्छा योग बनाते हैं। शुक्र और बुध का बैठना बहुत पॉजिटिव है, एक बहुत पॉजिटिव योग क्रिएट करते हैं। जब भी शुक्र और बुध बैठते हैं ऐसे व्यक्ति को वाणी से धन का लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति बिना मेहनत के पैसे कमाता है, मतलब इसको फिजिकल मेहनत कम होती है, इसको अपने वाणी से, अपने अट्रैक्शन से, अपने व्यक्तित्व से पैसा कमाता है। अपने ज्ञान से भी पैसा कमा सकता है, क्योंकि बुध ज्ञान के कारक है। अगर लग्नेश होकर बुध फोर्थ हाउस में बैठे, शुक्र लग्नेश होकर बैठे तो सोने पे सुहागा है। तो फिर आप सोच लीजिए इनका कैरियर और ये अपने बल पे ही सब कुछ करेंगे। जब भी लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठता है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख स्वयं से मिलता है, मतलब इसे पुश्तानी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। इसे जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी ये स्वयं खरीदेगा, अपने बल पे खरीदेगा,
अपनी मेहनत से खरीदेगा। तो जब भी आप चाहते हैं कि आपके जीवन, आपको वाहन लेना है या आपको घर लेना है, तो आप अपने फोर्थ हाउस की कंडीशन देखें। जब भी आपका फोर्थ हाउस पॉजिटिव होता है तो आपके पास, कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि फोर्थ हाउस और कुछ लोग बोलते हैं कि मंगल पीड़ित हो तो प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता, शनि पीड़ित हो तो प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रेजेंट में गुरु की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पे पड़ रही है, फोर्थ हाउस के स्वामी पे पड़ रही है, और किसी भी अंतरदशा महादशा ने फोर्थ हाउस को एक्टिव कर दिया है, तो पीड़ित होते हुए भी फोर्थ हाउस, आपको फोर्थ हाउस का सुख मिल जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कुंडली में फोर्थ हाउस का स्वामी पीड़ित है, फिर भी उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि फोर्थ हाउस का अगर अंतरदशा या महादशा चल रही है, गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ रही है, तो समझ लीजिए आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है और आपके प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो धन की स्थिति देखेंगे। अगर आपका सेकंड हाउस बहुत अच्छा है तो आप प्रॉपर्टी लेंगे ही। कभी कभी होता है कि बहुत पैसा होने के बाद भी व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके फोर्थ हाउस का स्वामी का संबंध उसके अंतरदशा या महादशा नहीं आई। जब भी आप चाहें कि आपको प्रॉपर्टी लेना है तो आप अपने फोर्थ हाउस को देखकर प्रॉपर्टी ले। अगर आपके फोर्थ हाउस में कोई ऐसा ग्रह है जो मतलब जो आपको नुकसान दे सकता है प्रॉपर्टी से, तो ऐसी कंडीशन में आप फोर्थ हाउस की रेमेडी करें। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है, मैं फोर्थ हाउस की रेमेडी देती हूँ, मैडम मुझे लोगों ने बोला है कि मेरा फोर्थ हाउस पीड़ित है, मेरे घर के योग नहीं है, मैं खुद का घर नहीं ले सकती, लेकिन मैंने देखा है कि घर होता है। जब भी आप फोर्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग कर लें तो फोर्थ हाउस का रिजल्ट मिलता है आपको। अगर देखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में भी फोर्थ हाउस पीड़ित है तब भी आप घर ले सकते हैं। आप, बहुत सारी रेमेडियां होती हैं, अगर आपकी कुंडली देखकर पता चलता है कि आपको कौन सी रेमेडी आपके लिए वर्क करेगी, और रेमेडी वर्क भी करती है। लेकिन सबसे पहले तो लोग बोल देते हैं आप घर नहीं ले सकते, बस आप उसी बात में परेशान हो जाते हैं, मैं घर नहीं ले सकता, और अपने मन में 24 घंटे यही विचार करने लगते हैं, और आप फिर कोशिश भी नहीं करते क्योंकि आपको लगता है मैं तो घर ले ही नहीं सकता, मेरी कुंडली में योग ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस पीड़ित है तब भी आप घर ले सकते हैं। बहुत सारे उपाय भी हैं, और आप फोर्थ हाउस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अंतरदशा महादशा किसकी चल रही है, ये भी बहुत मैटर करता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।